तो चलिए आज का टॉपिक है अभयारण्य। टोटल भारत में अभयारण्य की संख्या देखी जाए तो 566 के आसपास हो चुके हैं और सिर्फ उसमें से महाराष्ट्र देखा जाए तो अभी तक 52 के आसपास अभयारण्यों की संख्या हो चुकी है। हाँ जी बोलिए। देखिए मैं अक्सर बताता कि हर इंसान के पास एक पॉजिटिव किस्म का एटीट्यूड तो होना ही चाहिए, नहीं तो लोग कचरा समझ के कचरे के डिब्बे में आपको फेंक देंगे। ऐसे लोग देखे जो बहुत खुदगर्ज निकले, कठिन समय आया तो दोस्ती भी देख ली। याद रखना जिस दिन मौका मिलेगा दिमाग में घुस के मारेंगे, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग ठोकरें खाकर बना है, सिर्फ प्यार से झुकता है। अभी मुलाकात होगी तो चौराहे पे मुलाकात होगी। आप इसके ऊपर ध्यान मत दो। दूसरों के ऊपर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपना जो क्या वर्क है वो जारी रखो, सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी। सबको गिला है, किसको क्या मिला है, जरा सोचिए। जितना आपको मिला है उतना किसको मिला है। तो मैं आपको अक्सर बताता रहता कि दूसरों को ध्यान मत दो दीजिए, जो है अपने पास वही बेहतर है। और इसी तरह अगर आपने अपना हार्डवर्क जारी रखा तो एक ना एक दिन आपको आप सभी को सक्सेस मिल ही जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज विशेषता महाराष्ट्र में जितने अभयारण्य हैं डिवीजन के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम पूरे अभयारण्यों का स्टडी करेंगे। तो मैप की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सभी लोग अच्छे से महाराष्ट्र का मैप ड्रॉ कीजिए। दिस इज आर महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया कि भारत में टोटल अभयारण्य की जो संख्या है वो लगभग 566 के आसपास है। और सिर्फ महाराष्ट्र का अगर देखा जाए तो लगभग 52 के आसपास संख्या हो चुकी है। डिवीजन के हिसाब से उसमें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम पूरा अभयारण्य की संख्या देखेंगे, यानी लगभग हम आज कवर करने वाले 52 संख्या है। तो सबसे पहले आप पुणे डिवीजन आता है। पुणे डिवीजन में मयूरेश्वर, सेकंड वन इज माडढोक, राधानगरी,
सागरेश्वर, भीमाशंकर, ताम्हिनी, शेकरू। पुणे डिवीजन में मयूरेश्वर, मारढोक, राधानगरी, सागरेश्वर, भीमाशंकर, ताम्हिनी और ये गलत हो गया, कोयना। मयूरेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो पुणे में। मोर के लिए फेमस। मारढोक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। आपको जिला भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कौन से जिले में कौन सा अभयारण्य है, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरली मारढोक पक्षियों के लिए फेमस है। राधानगरी, राधानगरी कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग। कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग किसके लिए फेमस है? गवे, गवे के लिए फेमस है राधानगरी अभयारण्य। कहाँ पे है? तो कोल्हापुर सिंधुदुर्ग के बीच में। सागरेश्वर सांगली में है। सागरेश्वर को और एक नाम है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, यशवंतराव चौहान। यशवंतराव चौहान। भीमाशंकर शेकरू के लिए प्रसिद्ध है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो पुणे में। ताम्हिनी पुणे में है। और लास्ट कोयना सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो लगभग पुणे डिवीजन में आपको टोटल 7 अभयारण्यों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। और कौन सा अभयारण्य किसके लिए फेमस है ये तो बहुत जरूरी है। मयूरेश्वर मोर के लिए फेमस है पुणे में। मारढोक पक्षियों के लिए फेमस है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। राधानगरी गवे के लिए प्रसिद्ध है, कोल्हापुर सिंधुदुर्ग दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है। सागरेश्वर सांगली में है। यशवंतराव चौहान नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर पुणे में है। अगर पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है तो शेकरू के लिए प्रसिद्ध है। ताम्हिनी पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। कोयना सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। चलो आगे जाएंगे हम नासिक। नासिक यहीं पे लिखते नासिक का। नासिक डिवीजन में यावल, अनेर, नांदूर मधमेश्वर, देऊळगाव, रेहकुरी, और एक टोटल 5 अभयारण्य की संख्या नासिक में है। यावल, अनेर, नांदूर मधमेश्वर, देऊळगाव, रेहकुरी। हरिश्चंद्रगढ़, कळसुबाई, यावल जळगाव में, अनेर धुले डिस्ट्रिक्ट में, नांदूर मधमेश्वर नासिक में है। अगर पूछा जाए किसके लिए फेमस है तो काळवीट, काळवीट के लिए फेमस है।
देऊळगाव सॉरी नांदूर मधमेश्वर पक्षियों के लिए फेमस है, पक्षी। देऊळगाव रेहकुरी ये किसके लिए फेमस है? तो काळवीट। हरिश्चंद्र ये दोनों भी देऊळगाव रेहकुरी और हरिश्चंद्रगढ़ कळसुबाई दोनों ही अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो पूरे नासिक डिवीजन में आपको सिर्फ 5 याद रखने हैं। यावल जळगाव में है, अनेर धुळे डिस्ट्रिक्ट में, नांदूर मधमेश्वर पहले तो पक्षियों के लिए फेमस है और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो नासिक। देऊळगाव रेहकुरी किसके लिए फेमस है? तो काळवीट के लिए फेमस है। हरिश्चंद्रगढ़ कळसुबाई और देऊळगाव रेहकुरी दोनों ही अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद में जाएंगे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। औरंगाबाद डिवीजन में पहले तो एडशी रामलिंग, एडशी रामलिंग, नेक्स्ट जायकवाड़ी, गौताड़ा, ऑट्रम, नवीन मालढोक, और एक लास्ट में याद रखना है नायगांव, मयूरेश्वर। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको सिर्फ 5 अभयारण्य की संख्या ध्यान में रखनी है। एक तो नवीन मालढोक, एडशी रामलिंग, नायगांव मयूरेश्वर, जायकवाड़ी, गौताड़ा, ऑट्रम। नवीन मालढोक सोलापुर उस्मानाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है, सोलापुर उस्मानाबाद। जायकवाड़ी, गौताड़ा, ऑट्रम ये दोनों भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। एडशी रामलिंग उस्मानाबाद, और नायगांव मयूरेश्वर आपको बीड़ डिस्ट्रिक्ट में याद रखना है, बीड़। तो ये पूरा का पूरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कवर किया हमने। कौन से जिले में कौन सा अभयारण्य है ये आपको पूछा जाएगा। फिर अमरावती डिवीजन, और यहाँ पे है नागपुर डिवीजन। तो यहाँ पे मैं अमरावती डिवीजन लिखता साइड में। अमरावती डिवीजन में सबसे पहले यवतमाड़ में, यवतमाड़ तो यहाँ पे टिपेश्वर, पैनगंगा, और एक तो भी है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यवतमाड़ में टिपेश्वर, पैनगंगा, और एक कौन सा है जल्दी बताइए। यस राइट, ईसापुर। नेक्स्ट, ये तीनों के तीनों यवतमाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। बुल्ढाना,
बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आपको याद रखना है ज्ञान गंगा, साथ में अंबा बरवा, लोनार, तीनों ही अभयारण्य बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। काटीपुरना और एक कारंजा सोहड़, काटीपुरना कारंजा सोहड़ दोनों ही वाशिम में है, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में। कारंजा सोहड़ वाशिम प्लस अकोला आता है, वाशिम प्लस अकोला। नेक्स्ट नरनाड़ा, नरनाड़ा अभयारण्य अकोला डिस्ट्रिक्ट में है। वान अभयारण्य अमरावती अकोला। और तो सिर्फ अमरावती में देखा जाए तो मेड़घाट, लगभग आपको इतने अभयारण्य याद रख होनी चाहिए। तो अमरावती डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अभयारण्य है? यवतमाल में 3 आपको याद रखने हैं, टिपेश्वर, पैनगंगा, ईसापुर। कौन सा? टिपेश्वर, पैनगंगा, ईसापुर। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्ञानगंगा, अंबा बरवा, लोनार। वाशिम में काटीपुरना, कारंजा सोहड़। कारंजा सोहड़ वाशिम प्लस अकोला दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। नरनाड़ा अकोला, वान अमरावती अकोला में आता है। और सिर्फ अमरावती डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अभयारण्य है? तो मेड़घाट। तो ये पूरा का पूरा अमरावती डिवीजन हुआ है। अभी हम साथ में नागपुर प्रशासकीय और कोकण डिवीजन। कोकण डिवीजन में कौन सा है? तानसा और तुंगारेश्वर। तानसा और तुंगारेश्वर दोनों ही कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? तो पालघर। तुंगारेश्वर पक्षियों के लिए फेमस है। साथ में आपको ध्यान रखना है ठाणे। ठाणे में सिर्फ एक ही है, फ्लेमिंगो। रायगढ़ में याद रखना है आपको करनाड़ा। याद रखना नरनाड़ा और करनाड़ा दोनों में ही बहुत अंतर है। करनाड़ा अगर अभयारण्य पूछा जाएगा तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और नरनाड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता? तो अकोला डिस्ट्रिक्ट में। ये नरनाड़ा है और वो करनाड़ा। फनसाड़ और एक लास्ट में याद रखना है सुधागढ़। यहां पे सिंधुदुर्ग है और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हमने पढ़ा कि सबसे दक्षिण भाग में जो नदी है उसका नाम तेरेखोल नदी। तेरेखोल नदी यहां से जाते हैं। अगर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अभयारण्य है? तो मालवन। चलो अभी लास्ट एक ही डिवीजन बचा है, वो नागपुर डिवीजन। नागपुर डिवीजन में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में एक तो नागझिरी, अर्जुनी, और गोरेगांव।
3 याद रखने हैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, नागजिरी, अर्जुनी और गोरेगा। उसके बाद में वर्धा डिस्ट्रिक्ट में नवीन बोर और साथ में बोर अभयारण्य है। सिर्फ वर्धा डिस्ट्रिक्ट में 2 ही अभयारण्य है, नवीन बोर और बोर। नेक्स्ट चंद्रपुर, करहाड़ गांव, अंधारी और घोड़ाझरी, तीन याद रखने हैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद गढ़चिरौली, गढ़चिरौली में प्राणहिता, भामरागढ़, चपराड़ा। चलो एक और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरे के पूरे तीनों अभयारण्यों की संख्या गढ़चिरौली में है, प्राणहिता, भामरागढ़ और चपराड़ा। कोका अभयारण्य है भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। नागपुर अभयारण्य, नागपुर डिवीजन में या नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अभयारण्य है? तो मानसिंह देव, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया। मानसिंह देव, नागपुर कौन सा है? मानसिंह देव। सिर्फ एक रहा। नागपुर भंडार में कौन सा आता है? तो उमरेड। यहां पे लिखता मैं नागपुर भंडारा उमरेड। उमरेड का ज़्यादातर भाग नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है और थोड़ा बहुत भाग भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है। चले तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे। टोटल 52 के आसपास पूरे अभयारण्य हमने कवर किए। क्लास में प्लस यूट्यूब पर भी वीडियो मौजूद रहेगी। एक दो बार अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया तो पूरे के पूरे अभयारण्य, कौन सा अभयारण्य किसके लिए फेमस है, वो कौन से डिवीजन में कौन सा अभयारण्य है, और लास्ट में आपको ये याद रखना है कि कौन सा अभयारण्य किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछे जाएंगे। तो पुणे प्रशासकीय विभाग में मयूरेश्वर, माळढोक, राधानगरी, सागरेश्वर, भीमाशंकर, ताम्हिनी, कोयना, सिर्फ आपको इतने 7 ही याद रखने हैं। मयूरेश्वर मोर के लिए फेमस है पुणे डिवीजन में, पुणे प्रशासकीय विभाग में। माळढोक पक्षियों के लिए फेमस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। राधानगरी गवे के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है तो कोल्हापुर प्लस सिंधुदुर्ग। सांगरेश्वर सांगली डिस्ट्रिक्ट में। सागरेश्वर को यशवंतराव चौहान नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज भीमाशंकर, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेकरू के लिए, पुणे डिवीजन में आता है। ताम्हिनी हमने घाट भी पढ़ा है। ताम्हिनी पुणे प्रशासकीय विभाग में आता है और डिस्ट्रिक्ट पहुंचे तो कौन सा? पुणे। कोयना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो कोयना अभयारण्य ये सातारा में आता है। पुणे में सिर्फ आपको 7 ही याद रखने हैं। ओके चलो नेक्स्ट नासिक में सिर्फ 5 अभयारण्य की संख्या लगभग आपको याद रखने हैं। यावल, जळगाव में, अनेर, धुळे में, नांदूर, मधमेश्वर। नासिक में अगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। देऊळगाव, रेहकुरी कहाँ पे? अहमदनगर में। और एक फेमस अभयारण्य है हरिश्चंद्रगढ़, कळसुबाई। याद रखना देऊळगाव, रेहकुरी, काळवीट के लिए प्रसिद्ध है। ये नासिक प्रशासकीय विभाग है।
और ये पुणे प्रशासकीय विभाग, पुणे में 7 टोटल, नासिक में कितने 5। नेक्स्ट पढ़ा हमने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एडशी रामलिंग, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट वन इज नवीन मालडोक, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, नवीन मालडोक यहाँ पर भी है औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग में, और एक मालडोक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमने पुणे प्रशासकीय विभाग में पढ़ा है। ये मालडोक है, ये नवीन मालडोक है। नवीन मालडोक सोलापुर प्लस उस्मानाबाद यानी दोनों डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ रीजन उसमें आता है। सिर्फ मालडोक पूछा जाए तो सिर्फ सोलापुर। ओके, नेक्स्ट वन इज जायकवाड़ी और गौताड़ा ओट्रम। जब हमने घाटों की संख्या पढ़ी थी या घाट देखे थे तो उसमें हमने ओट्रम घाट देखा था जो धुले से लेकर औरंगाबाद तक जाता है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गौताड़ा ओट्रम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और लास्ट में जायकवाड़ी अभयारण्य जो भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो लेक्चर, वहाँ पर हमने देखा कि जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर एक जलाशय का नाम भी है, और नाथ सागर जलाशय का नाम है। ओके, यानी जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर एक बांध है, और जायकवाड़ी नदी पर जो जलाशय है उसका नाम क्या है, नाथ सागर। ओके, अभयारण्य भी आप वैसे ही याद रख सकते हैं, इजीली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ा हमने अमरावती डिवीजन। अमरावती डिवीजन में टोटल यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 3 ही याद रखने हैं। एक कौन सा, टिपेश्वर, नेक्स्ट वन इज पैनगंगा, और नेक्स्ट वन इज ईसापुर। 3, टिपेश्वर, पैनगंगा, ईसापुर। टिपेश्वर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अभी आपको पैनगंगा और ईसापुर आने की लगभग चांसेस ज़्यादा है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में 3 ही याद रखने, ज्ञानगंगा, अंबाबरवा, लोनार। नेक्स्ट वन इज वाशिम में काटेपूर्णा, कारंजा सोहड़, और लास्ट वाशिम अकोला अगर पूछा जाएगा, ये कारंजा सोहड़ वाशिम अकोला में याद रखना। और टोटल काटेपूर्णा बोला जाए तो सिर्फ वाशिम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अकोला डिस्ट्रिक्ट में नरनाड़ा, अमरावती प्लस अकोला डिस्ट्रिक्ट में वान, और लास्ट में आपको याद रखना है सिर्फ अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मेड़घाट अभयारण्य है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन इज नागपुर डिवीजन। नागपुर डिवीजन में सबसे पहले गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में कौन से अभयारण्य है, तो नागजिरी, अर्जुनी, गोरेगांव, 3 ही याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट वन इज वर्धा डिस्ट्रिक्ट में नवीन बोर और बोर, दोनों अभयारण्य हैं। चंद्रपुर में कराड़गांव, अंधारी और घोड़ाझरी। नेक्स्ट वन इज गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में प्राणहिता, भामरागढ़, चपराड़ा। प्राणहिता आपको याद रखने में इजी जाएगा क्योंकि पैनगंगा, वैनगंगा और गोदावरी नदी का जो तीनों नदी का जहाँ पे संगम होता है, वहीं से संगम से नदी को प्राणहिता नाम से जाना जाता है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। नागपुर में मानसिंह देव अभयारण्य है, और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में लास्ट में आपको याद रखना है कि कोका अभयारण्य कहाँ पे है, तो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। लगभग हमने पुणे डिवीजन, नासिक डिवीजन, औरंगाबाद डिवीजन, अमरावती डिवीजन, यहाँ पे नागपुर डिवीजन, और लास्ट में पूरा का पूरा कोकन में पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तानसा प्लस तुंगारेश्वर, दोनों अभयारण्य आपको याद रखने हैं। तुंगारेश्वर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आपको सिर्फ एक याद रखना है, फ्लेमिंगो, और लास्ट में आपको याद रखना है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको 3 याद रखने हैं। कौन सा, करनाड़ा, फनसाड़ और सुधागढ़। एक फर्स्ट वन इज करनाड़ा, फनसाड़ और सुधागढ़, और लास्ट में हम सिंधुदुर्ग में कौन सा अभयारण्य है, तो मालवन। तो ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र का मैप, और महाराष्ट्र के मैप में पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने क्या पढ़े, अभयारण्य की संख्या जो लगभग 52 के आसपास है, और पूरे भारत में देखा जाए तो 566 के आसपास है। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। देखिए मैं अक्सर